तो चलिए हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो इससे पहले हम कर चुके हैं रिफ्लेक्शन को अच्छे से ख़त्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लिखा है लाइट सिम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो नॉर्मली क्या होता है, जो अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उस पर लाइट कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाती है। बट क्या होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, तब क्या होता है, तो ये कहा जा रहा है डज इट डज इट विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो वो सीधी जाएगी या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, राइट, ये कहा जा रहा है। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। तो हम कुछ याद कर सकते हैं डे टू डे एक्सपीरियंसेस, क्या कि सन से रोशनी आ रही है आपकी तरफ, है ना, आप कहीं पे देख रहे हो, पानी के अंदर देख रहे हो कोई चीज़ रखी हुई है, तो थोड़ा इससे आइडिया लगा सकते हो कि स्ट्रेट क्या कहते हैं ट्रैवल करता है रे ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। Okay, now you might have observed that the bottom of a tank or pond containing water appears to be raised. तो आपने अक्सर एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जो बॉटम होता है, जो बेस होता है किसी टैंक का या किसी पोंड का, बोले तो पोंड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, तालाब। तो वो आपको थोड़ा रेस दिखाई देता है, ऊपर ऊपर उथला दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, राइट। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, latter appears to raised when you थ्रू द ग्लास स्लैब। तो कई बार ऐसा होता है, जो ग्लास स्लैब होता है, ग्लास का जो एक तरह से स्लैब रखते हैं किसी प्रिंटेड मैटर पे, प्रिंटेड पेपर पे, तो जो उस पर लेटर लिखे होते हैं वो आपको रेज्ड दिखाई देते हैं, उठे हुए दिखाई देते हैं। व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है भाई, इसी का सारी बात करेंगे हम लोग। हैव यू सीन द पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। तो कभी आपने देखा ग्लास के अंदर पानी है और उसके अंदर आपने डाल दिया है पेंसिल को, सो इट अपीयर्स टू डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो जैसे वाटर भरा हुआ है तो आप ऊपर से देखेंगे पेंसिल को तो कुछ ना कुछ ये बेंट दिखाई देता है, बोले तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस दिखाई देता है आपको, है ना। ओके, सो इट appears to displaced at interface बोला है, you might have observed that a lemon kept in a water in a glass tumbler appears to bigger than its actual size। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा, कभी हम ग्लास के पानी के अंदर नींबू को डाल देंगे तो उसका साइज़ बड़ा दिखाई देता है बाहर से, क्योंकि हम लोग तो बाहर से देखते हैं, बिगर दिखाई देता है, राइट। जब साइड से देखेंगे, बेसिकली हम साइड की बात करते हैं ना, साइड से देखते हैं तो क्या होता है, बिगर दिखाई देता है हमें। की हम बात करेंगे ऐसा क्यों, हाउ कैन यू काउंट फॉर सच एक्सपीरियंस। तो कैसे आप मतलब बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल। हम बात करते हैं, मान लीजिए एपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंसिल की। अब एपरेंट डिस्प्लेसमेंट की मतलब क्या होता है, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो एक्चुअल नहीं भी एक्चुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई टैंक है, अगर आपने टैंक में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे कॉइन है, लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो आपको ना जो कॉइन दिखाई देगा थोड़ा रेज दिखाई देगा, रेज्ड। तो दैट मीन्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप क्या देख रहे हैं, अपेरेंटली देख रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो अपेरेंटली दिखा रहा है किसी सिचुएशन में, तो एक्चुअल में तो यहाँ पे, बट आपको दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं अपेरेंट सिचुएशन होगी आपके लिए, ओके। ऐसे पेंसिल के केस में क्या कहा जा रहा है, पेंसिल केस में क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड इसको मैं मिटा लेता हूँ, ओके। तो पेंसिल के केस में क्या कहा जाता है कि जब वो पार्शली इमर्स्ड करें पेंसिल को वाटर में, द लाइट रीचिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड कंपेयर टू द पार्ट ऑफ अबव वाटर, एंड दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू डिस्प्लेस एट इंटरफेस। देखो कहने क्या मतलब है कि जब हम किसी, मान लो ग्लास के पानी में, कह लो कांच की मान लेते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जस्ट लाइक कि मान लीजिए ये एक ग्लास है और ग्लास में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और आपने इस ग्लास में डाल दिया एक पेंसिल, कुछ ऐसा मान लो, मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है, पेंसिल डाल दिया, तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देती है कि नहीं, टेढ़ी दिखाई देती है। बट कैसे, क्यों दिखाई देती है, आपको यहाँ को बना के दिखा भी देता हूँ। तो देखिए मान लीजिए आप देख रहे हैं कोई ये पोर्शन मान लेते हैं, ये वाला पोर्शन दिख रहे हैं, है ना, यहाँ से लाइट चली, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ।
मैं लाइट देखो, लाइट तो इस टिप से जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और यहाँ जाने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेटा, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये थोड़ी ऐसे लाइट ऐसे आई, इस पोर्शन को आप मान लो ए को देखना है, क्या ये ए पोर्शन है, यहाँ से लाइट आएगी तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, राइट, ऐसे चली जाएगी। तो अगर आपकी आइज़ यहाँ पे है, देखिए सुनिए मेरी बात को, अगर आपकी आइज़ यहाँ पे है तो आपको आइज़ को क्या लगेगा कि जो रेज आ रही है पीछे से आ रही है, मतलब यहाँ से आ रही है, राइट, तो यहाँ से आ रही है, तो इसलिए आपको क्या है, जो ये इसकी डेप्थ है कम दिखाई देगी, इसलिए रेज दिखाई देता है, इवन तो ये यहाँ पे है, बट रिफ्रैक्शन होने की वजह से आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे है। तो क्या है, इस तरीके से आपको बेंट भी दिखाई देता है इसी वजह से, ठीक है। तो उथला दिखाई देता है। अब इसी वजह से बेंट क्यों दिखाई देता है, हम अगर उसको टेढ़ा कर देंगे आपको बेंट भी दिखाई देगा, डिपेंड्स करता है आप कहाँ से देख रहे हो, राइट। लेटेस्ट वही लिखा हुआ है, लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। देखो वही मैंने बोला कि जब पेंसिल डालते हैं पानी के अंदर और बाहर से आप देख रहे हो तो जो रेज आती हैं अंदर से, पेंसिल की मान लो रेज आती हैं, राइट, तो वो लगता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही है, डायरेक्शन से आ रही है, द कंपेयर टू द पार्ट ऑफ अबव द वाटर, वही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। दिस मेक्स द पेंसिल अपेयर टू डिस्प्लेस एट अ इंटरफेस। तो ये इसीलिए आपको लगता है कि ये थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो गई है, अगर इसको टेढ़ा डाल दूंगा ना तो आपको डिस्प्लेस नजर आएगी, राइट। ओके, फॉर सिमिलर रीजन द लैटर अपेयर्स टू रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। तो इसी सेम सेम कारण से, दैट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्शन की वजह से ही आपको जो भी लेटर्स दिखाई देते हैं, जब आप कोई भी ग्लास स्लैब रखो उसके ऊपर तो रेज दिखाई देते हैं। डज अ पेंसिल अपेयर्स टू डिस्प्लेस टू सम एक्सटेंट, क्या पेंसिल जो दिखाई देती है कुछ एक्सटेंट तक ये डिस्प्लेस दिखाई देती है इंस्टेड ऑफ वाटर, राइट। वी यूज लिक्विड्स लाइक केरोसिन, टर्पेटाइन, टर्पेटाइन मतलब कि कुछ, मतलब क्या फ़र्क, देखो सिंपल्स कहना ही चाह रहा है शब्दों में कि जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेस्ड इमेज दिखाई दे रही है आपको पेंसिल की पानी के अंदर, तो क्या कुछ फ़र्क होता है कि पानी की जगह हम केरोसिन यूज़ करें और टर्पेटाइन यूज़ करें, ऑफकोर्स होगा, ठीक है। Will the latter appears to raise to the same height if we replace glass slab with a transparent plastic slab? तो अगर हम जैसे कोई प्रिंटेड पेपर है उस पर ग्लास स्लैब रखते हैं तो रेज दिखाई देता है, बट ग्लास स्लैब की जगह हम प्लास्टिक स्लैब ले लें तो क्या वो जो रेज है उतना ही रेज दिखाई देगा, लेटर्स, राइट। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अब हम बात करेंगे क्यों होता है। यू विल फाइंड द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम। तो मतलब वही जो एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट, मतलब कि कितना रेज हो रहा है, अगर आप दूसरा स्लैब यूज़ करेंगे दूसरे मटेरियल का, जैसे लाइक प्लास्टिक स्लैब यूज़ कर लेंगे या कोई और मटेरियल यूज़ कर लेंगे तो सबके लिए अलग अलग होता है, ये कहना चाह रहा है। तो डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट डिफरेंस आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। दीज ऑब्जर्वेशंस दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द वाटर डज नॉट, ये सारे सारे ऑब्जर्वेशन क्या दिखाते हैं, वाटर, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, एक सेकेंड कहाँ चला गया। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट लाइट डज नॉट, अच्छा अच्छा, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। तो ये जो फेनोमेना है भाई, पेंसिल का बेंट होना, कोई कॉइन डाल दिया रेस दिखाई देना, राइट। तो ये फेनोमेना सिद्ध करता है जब दो मीडियम में, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट तो वो सिंपल सी बात है सीधी नहीं जाती है, सेम डायरेक्शन में नहीं जाती है। So it appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in second medium changes. तो जब कोई लाइट एक मीडियम, जैसे मान लो ये मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो ऑब्लिकली, मतलब बोले तो कुछ एंगल पे जा रही है, राइट, कुछ एंगल पे जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम में जाने के बाद, कुछ ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे जा सकती है, राइट। तो दूसरे मीडियम में क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो सीधी नहीं जाती है, बेंट हो जाती है। दिस फिनोमेना नोन एज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना फर्दर बाय डूइंग फ्यू एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं, इस फिनोमेना को समझते हैं हम लोग। क्या लिखा है एक्टिविटी, थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट। प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट फिल्ड विथ वाटर। तो आपको क्या करना है, कोई बकेट है बेटा, बकेट मान लीजिए कोई ये बकेट है, राइट, और पानी से भरा हुआ बकेट है,
और क्या करना है, इसको कॉइन डालना है आपको कहाँ, इसके बॉटम पे। तो मान लीजिए यहाँ पे कॉइन डाल दिया मैंने इसके बॉटम पे, आपको डालना होगा, एक्टिविटी करके देख सकते हो घर में आप, है ना। तो विथ योर आइज टू साइड अबव, साइड से ऊपर की तरफ देखेंगे, ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो एंड डिड यू सक्सीडेड इन द पिकिंग ऑफ द कॉइन। मतलब मान लो ट्रांसपेरेंट बाल्टी है, ठीक है, तो आप साइड से देखो इस कॉइन को और कोशिश करो उसको पकड़ने की, राइट। मतलब हाथ से, हाथ देख रहे हो और हाथ से पकड़ने की कोशिश करो। तो क्या एक बार में पकड़ पाओगे, तो आप पकड़ नहीं पाओगे, राइट, एक बार में तो नहीं पकड़ पाओगे। सो रिपीट द एक्टिविटी, वाई डिड यू नॉट सक्सीडेड इन डूइंग इट वन गो। एक बार में क्यों नहीं कर पा रहे हो, या हर बार में क्यों नहीं कर पा रहे हो। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछो और कंपेयर करो एक्सपीरियंस। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है, बता दे रहा हूँ आपको। तो इसकी वजह से आपको कहीं इसकी पोजीशन यहाँ ना दिख के कहीं और दिखाई देगी, तो आप जब उसको पकड़ने जाओगे तो एग्जैक्टली आप पकड़ नहीं पाओगे एक बार में, ठीक है। तो बंदा आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक। बाकी एक्टिविटी देख लेना। चलो एक्टिविटी हम कर भी लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल इन ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन ऑन इट। तो क्या कर रहे हैं, एक टेबल के ऊपर आप क्या करो बेटा, टेबल मान लेते हैं, ये हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल है, मान लिया टेबल है। टेबल के ऊपर एक आपको बाउल रखना है शैलो, मान लीजिए ये बाउल है हमारा, रख दिया आपने बाउल, ठीक, ओके। सो पुट अ कॉइन ऑन इट। अब इसके अंदर क्या कर दो, एक कॉइन डाल दो। ये लोग कॉइन डाल, अरे ये कलर सेम ले लिया मैंने, मैं ना कलर कलर ब्लैक ले लेता हूँ। ये कॉइन है, यहाँ डाल दिया इसके अंदर, बाउल के अंदर, ठीक है। क्या लिखा है, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, और उससे दूर जाओ, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट अपीयर फ्रॉम योर साइड। तो आपको इतना दूर जाना है कि बस ये आपको दिखाई दे, हल्का से इधर जाओगे तो आपको दिखाई दे, जस्ट अपीयर हो आपको। आस्क अ फ्रेंड टू पुट वाटर जेंटली इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द कोइल। देखो सिंपल सी बात, देखो आप पीछे जाते रहो जो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ से थोड़ा भी दूर जाओगे आप, है ना, थोड़ा भी दूर जाओगे तो आपको ये कॉइन दिखाई नहीं देगा, राइट। तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस पे आप चले जाएंगे, पीछे होते होते चले जाएंगे, तो एक सिचुएशन आएगी कि आपको दिखाई दे रहा है बट जस्ट मूव करोगे दिखाई नहीं देगा, राइट। तो उस पर रुक जाना है जब आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने दोस्त से कहना है किसी से कि इसके अंदर पानी स्लोली स्लोली पूर करे, पानी इसके अंदर डाले, राइट। पूर करने का मतलब डालना होता है पानी को, ठीक, ओके। स्लोली डाले ताकि ये मतलब कि कॉइन डिस्टर्ब ना हो। तो कीप लुकिंग फॉर कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन, डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजिशन, हाउ वुड दिस हैपन। तो आप थोड़ा भी पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे चले जाओ और पानी डलवाते रहो, तो आपको क्या वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। हो सकता है आपको दिखाई दे, राइट। जैसा अब पहले पानी नहीं था, अब पानी आ गया है, मान लो पानी आ गया है, राइट। आप यहाँ पे हो, तो यहाँ से तो कोई सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। मान लो कॉइन से रेस जाएंगी, पानी से जाएंगी रेस, तो उसके बाद पानी से रेस जाएंगी तो देखो ये आपकी आंखों में जा सकती हैं, पानी डालोगे, देखो एक मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखो अगर जब पानी नहीं डाला हुआ है, पानी नहीं डाला हुआ है, तो देखो जो रेज आएंगी, मान लो ये रेज आ रही है, एक बार मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ अच्छे से, सारी चीज़ें यही समझ लेते हैं ना हम लोग। एक सेकेंड, एक, अब पहले पानी नहीं डाला, इमेजिन करिए इसके अंदर पानी नहीं डाला डाला हुआ है, ठीक है। तो जो रेस आएंगी मान लीजिए ऐसे आ रही है, रेस को तो मैं ना ऐसे, रेस ऐसे आएगी, मान लो ये रेस आएंगी तो भी आपको दिखाई देंगी। तो रेस तो सीधी चली जाएंगी, जब पानी नहीं डाला हुआ तो सीधी चली जाएंगी, सीधी, राइट। तो आपको दिखाई नहीं देगा, देखिएगा ध्यान से। अब आपके आइज में तो जा नहीं रही है रेस, ठीक है, पानी नहीं डाला है तब सिचुएशन में बना रहा हूँ आपको, ठीक है। और ठीक, अब जब पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ से रेज आएंगी, रेज आने के बाद ये क्या होंगी, थोड़ा सा मूव रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ये आपके आइस में जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो पहली सिचुएशन में जब पानी डाला हुआ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था एक थोड़ी दूरी जाने के बाद, बट अभी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो पाया, रिफ्रैक्शन की वजह से हो पाया है, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसकी आगे डिटेल में। तो आपको शुरुआत में बताता चला जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन के क्या फ़ायदे हैं और कैसी चीज़ों को देखना है आपको। ओके, द कॉइन बिकम विजिबल, वही बोला गया है, और क्यों होता है, दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाई देने लग जाएगा। कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज्ड अबाउट इट एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वही सिंपल सी बात है मैंने जो बोला है, ठीक।
ओके, अब एक्टिविटी इसको नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इस लेक्चर का अदरवाइज, राइट। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है लेक्चर का। कितना टाइम हो गया, 15 मिनट का हो गया है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, इसको ख़त्म करते हैं चाहे आधे घंटे हो जाए। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको समझ लेंगे। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब लेट अस डू दिस एक्टिविटी। तो उस फिनोमेना को समझने के लिए नीचे वाली एक्टिविटी बोले तो नीचे चलते हैं हम लोग। अब इस एक्टिविटी को हमें करना जरूरी होगा, पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्किप किस लिए कर रहा हूँ, सो दैट कि टाइम बचे, बट हर एक्टिविटी को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि उससे रिलेशन आगे होगा, राइट। क्या कहा जा रहा है, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन्स। तो आपको क्या करना है, एक शीट लेना है, राइट, टेबल पे, और उसको पिन कर देना है विद द हेल्प ऑफ पिन, मतलब कि टेबल पिन, राइट। जिस लाइक ये देखो शीट है, मतलब मान लीजिए ऐसे ABCD टाइप का है, ऐसे रखा है आपने, ठीक है। सो प्लेस अ परपेंडिकुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट। तो शीट रखना है, उसके ऊपर एक स्लैब रख देना है। देखो शीट है, मतलब पहले शीट रखा गया है मान लीजिए, और यहाँ पे फिर एक ग्लास स्लैब रख दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ग्लास स्लैब के चारों तरफ ऐसे लाइनिंग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए शीट रखा हुआ बेटा, उसके बाद आपने स्लैब रख दिया ग्लास का, है ना, जस्ट लाइक दिस। और फिर इसकी आउटलाइनिंग करेंगे, तो ये आउटलाइनिंग करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। स्लैब की आउटलाइनिंग की हमने, ये बोला जा रहा है। ओके, टेक 4 आइडेंटिकल पिंस, 4 पिन को लिया गया है एकदम जैसे सेम दिखने वाले। फिक्स 2 पिंस से EF। तो देखो 2 पिन लेना है आपको, E और F पे रख देना है, देखो लाइनिंग कर ली, और E F पे रख देना है, ठीक है, फिक्स्ड, ठीक है, वर्टिकली सच दैट अ लाइन जॉइनिंग द पिंस इज इंक्लाइन टू द एज बी। तो कुछ इस तरीके से मतलब इन दोनों पिन को रखना है, AB जो फेस है इसके इंक्लाइंड हो, मतलब कोई एंगल बनाता हो, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्या है, look the images of pin E and F through the opposite side, fix 2 other pins say G H such that these pins and images of E F are in line, straight line, right। देखो आपको पिन यहाँ रख दिया, अब ग्लास स्लैब इधर है, इसके अपोजिट्स आप देखेंगे, और देख इस तरीके से आपको देखना है बेटा, इस तरीके से आपको देखना है कि जो EF है आपको एक लाइन में दिखाई दे, एक लाइन में दिखाई दे। जब एक लाइन में दिखाई देने लग जाएगा EF एक लाइन में, तो आपको 2 पिन पुट कर देनी है, राइट, 2 पिन GH की जगह पे, राइट, ठीक है, ऐसे इंसर्ट कर देनी है जैसे यहाँ इंसर्ट करी थी, ठीक। ओके ओके, घर पे एक्टिविटी करके दे सकते हैं। रिमूव द पिन्स एंड स्लैब। अब क्या करना है आपको, पिन को, ये जो EF पिन है, GH पिन है, इनको हटा देना, स्लैब को भी हटा देना है। ओके, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, ओके, ज्वाइन द पोजीशन ऑफ टिप ऑफ EF। तो EF को ज्वाइन कर देना है, B तक आपको लेके जाना है, ठीक है। यहाँ लिखा प्रोड्यूस अ लाइन अप टू AB, और EF मीट एट AB O पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिला देंगे इसको बढ़ा के। उसके बाद ऐसे ही GH को भी मिलाएंगे, और कहाँ तक, O' तक मिलाएंगे, CD फेस मतलब साइड पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, O और O' को ज्वाइन कर देना है, O और O' को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन ऐसे आ रही है, जानी ऐसे चाहिए थी, बट अब कैसे आ गई, ऐसे आ गई एक्चुअली में, राइट। तो ये लाइन आ गई, तो लाइन तो ऑल्सो प्रोड्यूस EF अप टू P। तो EF को P तक बढ़ाना है, मतलब यहाँ तक ऐसे डॉटेड लाइन में बढ़ाना है। मतलब ये क्या दिखा रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसे आई, बट ऐसे ना जाके ऐसे मुड़ गई, फिर बाद में यहाँ से ऐसे मुड़ गई, है ना, बेंट हो गई, दैट मीन्स, ओके, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बेंडिंग हो गई है लाइट की, ओके। इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट O एंड O'। तो क्या किया यहाँ पे, नोटिस देख, आपको एक चीज़ नोटिस में आएगी कि O पे देखो लाइट की डायरेक्शन, देखो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी बट मुड़ गई। फिर यहाँ पे देखो O' पे देखो लाइट ऐसे सीधी जानी चाहिए थी बट इस तरफ मुड़ गई, है ना, दोनों तरफ क्या हुआ, बेंडिंग हुई इसकी, है ना। बट एक में देखो, एक में बेंडिंग कहाँ हुई, एक में बेंडिंग कहाँ हुई, इस तरफ बेंडिंग हुई, और दूसरे में बेंडिंग कहाँ हुई, दूसरी तरफ हुई, राइट। इस चीज़ को नोटिस करेंगे आप लोग, क्योंकि इसका डिस्कशन मतलब आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करेंगे, कहाँ गया, हाँ, नोट द पोजिशन ऑफ O एंड O' लाई ऑन द सर्फेसिस सेपरेटिंग टू
ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो और ओ डैश क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पे, मतलब जहाँ पे इंटरफेस है वहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना। ओके, और क्या लिखा है, ड्रॉ अ एम एन एन डैश, एक नॉर्मल हो गया ए बी पे ओ से पास होता हुआ, दूसरा क्या है एम एम डैश जो कि ओ डैश पे एक नॉर्मल हो गया सी डी पे, राइट। द लाइट रे एट ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब ये क्या है, एयर है। एयर क्या होता है हमारा, रेयरर मीडियम होता है। ये ग्लास क्या है, एक तरह से डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो ये ऑप्टिकली डेंसर है। डेंसर क्यों है, क्योंकि एक तरह समझ लो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए इसको हम रेयरर बोल दे रहे हैं और दूसरे वाले को डेंसर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं ये रेयरर होता है और ये हमारा ग्लास डेंसर होता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द रे एट पॉइंट ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। वही सिंपल सी बात है जो बोला गया। नोट दैट द लाइट रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल एट, राइट, नोट दैट द रे ऑफ लाइट बेंट्स टूवर्ड, ओके, नॉर्मल। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, ओ पे, ओ की बात कर रहा है बेसिकली, राइट। तो जो ओ पे है ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, देखो नॉर्मल ये बना हुआ है, रे ऑफ लाइट क्या हो, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है, एट ओ डैश लाइट हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ओ डैश पे क्या, ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, मतलब कि डेंसर टू एयर जा रहा है, ओके। दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट हैज़ बेंट अवे द नॉर्मल। अब लाइट क्या हो रही है, बेंट अवे हो रही है नॉर्मल से। देखो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, राइट, बट लाइट इधर चली गई, मतलब ये क्या नॉर्मल इसका इस नॉर्मल से अवे चली गई, राइट। तो इससे एक बात समझ सकते हो कि जब रेयर टू डेंसर जाएगी लाइट तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, किसकी तरफ, नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी बेंट। और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो किस तरफ बेंट होगी, नॉर्मल से अवे होगी। याद रखने वाली बात है, ओके, अवे, ऑलवेज नहीं, अवे जाएगी, ठीक है, दूर जाएगी उससे, ठीक। ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। कंपेयर द एंगल ऑफ, अब क्या बोला जा रहा है, कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। आपको क्या करना है कि आपको कंपेयर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस का दोनों सरफेस पे, मतलब दोनों, मतलब कि इंटरफेस पे बोला जाए तो ए पे, ए बी पे और सी डी पे। थोड़ा ज़्यादा इसमें घिचपिच हो गया, मैं हटा देता हूँ। कंपेयर करना है तो देखो इस पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये I1 है, दूसरा क्या सी डी पे क्या है, I2 हो गया। ये कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने में क्या सामने आएगा, अभी देखो बताते हैं ये लोग क्या आएगा। फिगर 10.10 है, अ रे EO इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन द सरफेस AB। क्या बोला जा रहा है, जो EO है ऑब्लिकली है सरफेस AB पे, मतलब एक एंगल बना रहा है इसके साथ में, कॉल्ड एंगल, मतलब खैर जरा, जो EO है क्या है आपका, इंसिडेंट रे है, ओके, इस फेस पे। ऐसे ही ओ और O डैश ये इंसिडेंट रे है किस पे, CD पे। तो वही सारी बातें कही जा रही जो आप पहले से जानते हो, ठीक है। कहाँ चलेगी, O डैश H इज इमर्जेंट रे, O डैश H क्या है, इमर्जेंट रे है, समझ लीजिए। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये इमर्जेंट रे कौन सी है, ये वाली है। इसको नोटिस करेंगे कि जो इमर्जेंट रे है, जो इंसिडेंट रेज पहले थी, इसके क्या है, पैरेलल है, राइट, पैरेलल है, ठीक। वाई डज इट हैपन सो, ऐसा क्यों हुआ, हमें क्या पता, अभी देखेंगे हम लोग। द extent of bending of a ray of light at the opposite parallel faces AB and CD of rectangular slab is equal and opposite। देखो ये पैरेलल क्यों गई है, क्योंकि जो यहाँ पे बेंडिंग हुई है इस इंटरफेस पे, इन इंटरफेस पे बेंडिंग, जो बेंडिंग हुई है सेम एंगल की हुई है, बट फर्क क्या है, अपोजिट में हुई है। अपोजिट में देखो इसमें क्या है, टूवर्ड्स हो रहा है नॉर्मल, सेम एंगल मान लो कि थीटा से इधर बेंट हुआ तो थीटा से ये बेंट हुआ, बट इस केस में क्या हुआ, इस तरफ आ गया थीटा से,
इसलिए दोनों पैरेलल हो गए, इमर्जेंट और इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इस दोनों में एंगल एंगल जो बेंट होगा सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, मतलब कि जो सॉरी रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट, तो किस वजह से होता है, इक्वल इक्वल क्या हो रहा है, दोनों में बेंडिंग हो रही है, राइट, इक्वल बेंडिंग हो रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है कि दोनों पैरेलल आ गया है इसमें। ओके, नाउ हाउएवर द light ray is shifted sidewards slightly. What happens when light ray is incident normally to the interface of two media and try to find out it? क्या कहा जा रहा है, ये तो चलो ऑब्लिकली आया था, अगर रे ऑफ लाइट आती है परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, मतलब कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे ऐसे आती है, एक मिनट, एकदम ऐसे आती है बिना, तो उस केस में क्या होगा ये पूछ रहे हैं, आपको पता करना है। तो इसी का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा, आगे चल के मिलेगा, बट अभी अभी नहीं मिलेगा। ओ, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, 1 मिनट रुकेंगे, ये लो बैटरी हो गई है, कोई बात नहीं, होने दो इसको। ओके, नाउ वी आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम क्या फैमिलियर हो गए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, क्या होता है रिफ्रैक्शन लाइट, ऑब्लिकली कोई जाएगा तो सिंपल सी बात है बेंट होगा, राइट। दूसरी बात क्या है, बेंट क्यों होता है आपको बता देता हूँ, आगे सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि स्पीड चेंज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो उससे स्पीड चेंज होती है। Low battery, please charge. अरे बाबा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो बहुत, Power off. ठीक है। नाउ यू आर फैमिलियर, ठीक है, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है, मेनली चेंज इन स्पीड से होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट जाती है। एक्सपेरिमेंट शो दैट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो उसमें पता चला था कि जो रिफ्रैक्शन होता है कुछ सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग होता है, राइट। अभी ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, जब एकदम परपेंडिकुलर आएगा कोई रे तो उसकी बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, कैसे जाएगा, ये आपको बताना है, जिसका आंसर हमें आगे मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो जो लाइट की बेंडिंग हुई कुछ सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग होती है, कह लो रिफ्रैक्शन होता है कुछ सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो वो लॉ की हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो दो लॉज होते हैं, पहला लॉ क्या बोलता है, इंस्टेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन सेम मीडियम। मतलब क्या मतलब हो गया सर, समझ में नहीं आया, रुको 1 सेकंड बताता है मैं तुमको क्या मतलब हो गया। मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। ओके, चलो ठीक है, मान लीजिए दो मीडियम है, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो मैं हाथ से बना लेता हूँ। मान लो ये क्या है, मान लीजिए वाटर है और ये ऊपर क्या है अपना एयर है, राइट। अब मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आती है, कहाँ से, एयर से वाटर में आती है, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे हो गई। और जहाँ पे फॉल की ये क्या है, इंसिडेंट रे हो गई। जहाँ पे फॉल की पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, एक नॉर्मल बनाते हैं, इसको एन मान लीजिए, राइट। और ये एंगल ऑफ क्या होता है, इंसिडेंस हो गया। फिर उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी लाइट, राइट, मीडियम में आई है, स्पीड तो चेंज होगी, दूसरे मीडियम में आ रही है, तो मान लीजिए रिफ्रैक्ट हुई, तो ये इसको क्या हम बोल देंगे, ये क्या है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सारे के सारे सेम प्लेन में होना चाहिए, ये कहना मतलब है। मतलब कि जैसे ये क्या जिस पे लिख रहा हूँ ये क्या है, एक प्लेन है, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, याद रखिएगा। ये देखिए क्या है, ये मान लीजिए आर है, ठीक है। और ये जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की एक चीज़ होती है, अभी हम बात करेंगे इसका, म्यू2 अभी बात नहीं करनी चाहिए बट मैंने कर दी, ठीक है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब क्या कहा जा रहा है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो विद द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें लिखा है इज ए कांस्टेंट फॉर गिवन कलर, फॉर गिवन कलर मतलब कि अगर ये मान लीजिए कि ये रेड कलर की लाइट आ रही है तो रेड की बात है, सिर्फ रेड के लिए कांस्टेंट होगा ये रेशियो। अगर ये ब्लू होगी तो ब्लू के लिए अलग होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, तो गिवन पेयर ऑफ मीडियम मतलब कि कहने का मतलब है ये जो रेशियो एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन एंगल और रिफ्रैक्शन का कांस्टेंट होता है फॉर गिवन कलर, जस्ट लाइक ए रेड, और फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, जैसे यहाँ पे क्या है, एयर, और मान लेते हैं ग्लास है, तो इसके लिए हमेशा सेम रहेगा, हमेशा, राइट राइट। और दिस लॉ इज नोन एज अ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया, देखो उसको मैं लेक्चर भी बनाऊंगा बट मैं रीडिंग करा रहा हूँ, तो चलिए बहुत अच्छे से बता नहीं, मतलब कि डिटेल में हम बात करेंगे वहाँ पे भी, बट अभी क्या है सीधा सीधा हम लोग बात करें एनसीईआरटी में जो लिखा है पूरा वही डिक्टो रिटेट कर रहा हूँ आपको मैं। और ये किसके लिए ट्रू है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। दैट मीन्स कि ये एक्यूट एंगल होना चाहिए उससे, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, राइट। और ये आई क्या है, अब मैं बता ही दिया आपको। और जो ये रेशियो होता है कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो बोल रहा था मैं। क्या बोलेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कांस्टेंट होता है। इसको कैसे दिखाते हैं, म्यू है ये, μ/1 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये मीडियम 2 था, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जैसे एयर यहाँ फर्स्ट मीडियम था और यहाँ पे मान लीजिए ग्लास सेकंड मीडियम है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, ओके। तो अभी इसको थोड़ा वीडियो को ही रोकते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।